खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में गोलीकांड के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। जी हां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अपने गृह क्षेत्र खटीमा स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर 1 सितंबर 1994 के खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया और कहा कि खटीमा की ये पावन भूमि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जननी है, जहाँ से राज्य की स्थापना का इतिहास लिखा गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट सहित जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व आंदोलनकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री धामी ने शहीदों के परिजनों से भेंट कर उन्हें भरोसा दिया कि राज्य सरकार उनके सम्मान और बलिदान दोनों की स्मृति को सदैव जीवंत रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 1 सितंबर 1994 को जब खटीमा में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे राज्य समर्थक प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी, तब 7 आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसी बलिदान की चिंगारी आगे मसूरी, मुजफ्फरनगर और प्रदेश के अन्य हिस्सों तक फैली, जिससे व्यापक जन आंदोलन खड़ा हुआ और आखिरकार उत्तराखंड एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन हर उत्तराखंड वासी के लिए एक प्रेरणा और संकल्प का दिन है। खटीमा गोलीकांड के शहीद राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें पृथक उत्तराखंड का सपना पूरा करने का मार्ग दिखाया। हम संकल्प लेते हैं कि उनके आदर्शों और आकांक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड को देश का अग्रणी, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सड़क और ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं और पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर तराई तक विकास की गति को और तेज किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इस समय उत्तराखंड के कई इलाके आपदा प्रभावित हैं और सरकार का प्रयास है कि शीघ्र राहत और पुनर्वास के काम पूरे कर लिए जाएं। उन्होंने प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी प्रभावित परिवार को अकेला या असहाय न महसूस होने दिया जाए। हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य हमारा और प्रधानमंत्री से सभी उत्तराखंड वासियों को संबोधित करते हुए कहा था ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इस दशक में उत्तराखंड अपनी मूल्यों को छूएगा, शिखर तक पहुँचेगा, प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा। उसको बनाने के लिए पूरे ग्राम से करना है। इस समय में पूरे राज्य के अंदर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी है। इसके कारण अनेक स्थानों पर आपदा आई है। उत्तराखंड का प्रत्येक जनपद, चाहे मैं अगर धराली से शुरू करूँ तो धराली में आपदा आई है, थराली में आपदा है, रुद्रप्रयाग के हमारे कई स्थानों पर आपदा है, उत्तरकाशी में, स्याना चंडी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में अनेक स्थानों पर जल भराव है। हम ऐसे हमारी सरकार, हमारी सबसे पहले हम सबका कर्तव्य है, हम सब आपदा के साथ खड़े हैं और उसमें हर संभव जो हमारी एजेंसियाँ काम कर रही हैं प्रोत्साहन करते हैं। हमारी NDRF है, SDRF है, सेना के लोग हैं या हमारे स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, उन सभी का प्रोत्साहन करना है और हमारा प्रयास होगा एक एक आपदा हर संभव सहायता पहुँचे उनका पुनर्वास। उधम सिंह नगर जिले के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की जानकारी भी दी। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने क्षेत्र का दौरा कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से संवाद। सांसद अजय भट्ट ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राज्य आंदोलन का इतिहास खून और बलिदान से लिखा गया है। उन्होंने कहा कि आज का उत्तराखंड इन्हीं वीर सपूतों की देन है। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जनसमूह ने नारे लगाकर शहीदों को याद किया और पूरे वातावरण में भावुकता और गर्व दोनों का मिश्रण देखने को मिला। उधम सिंह नगर से अनुज शर्मा की रिपोर्ट।